ITV न्यूज। उमरिया जिले के जनपद पंचायत मानपुर के अंतर्गत ग्राम कुठुलिया के आदिवासियों ने कलेक्टर कार्यालय में पहुंचकर उमरिया कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। वहीं ग्रामीण आदिवासियों ने आरोप लगाते हुए बताया कि पटरेवा बीट के भाग 1 एवं 2 में वनाधिकार कानून के तहत प्राप्त दावों के निराकरण हेतु वन रक्षकों द्वारा किया जा रहे पीडीए में भारी गड़बड़ी की जा रही है, जहां वन कर्मी रिश्वत लेकर शासकीय तालाब एवं खेल मैदान की भूमि को चोरी छिपे पीडीए कर रहे हैं एवं दूसरी ओर पुश्तैनी रूप से काबिज कास्त भूमि पर निवासरत आदिवासियों के दावों की अनदेखी की जा रही है और वन कर्मी उनके भूमि का पीडीए करने में भी आनाकानी कर रहे हैं एवं ग्राम पंचायत पटरेवा के सरपंच सचिव वन रक्षक वन अधिकार समिति के अध्यक्ष से साठगांठ करके अपात्र व्यक्तियों से 10-10 हजार रुपए की रिश्वत लेकर वनाधिकार देने के लिए पीडीए कर रहे हैं। वह ग्रामीणों ने इस पूरे प्रकरण की गहराई से जांच करने का भी मांग करते हुए कलेक्टर से अपील की है कि वनाधिकार कानून के क्रियान्वयन के नोडल एजेंसी आदिम जाति कल्याण विभाग को पूरी प्रक्रिया की निगरानी करने, हितग्राहियों को कानूनी सहायता उपलब्ध कराने और शिकायतों के निराकरण करने निर्देशित करें। वहीं अपर कलेक्टर अशोक कुमार ओहरी ने बताया कि ग्रामीणों की शिकायत मामले की जाँच की जा रही है। पेश उमरिया से शंकर सिंह चंदेल की एक खास रिपोर्ट। लोग 2-3 शिकायत यहाँ अर्जी लगा रहे हैं। मेरा नाम रामकमल सिंह गोल, मैं ग्राम कुठुलिया पोस्ट मानपुर जिला मध्य प्रदेश का पुश्तैनी निवासी हूँ। मैं यहाँ आया हूँ जो वन अधिकार अधिनियम 2006 नियम 7 के अनुसार जो आदिवासियों को वन अधिकार का भूमि का पट्टा दिया जाता है, तो हमारे गांव में जो वन अधिकार का जो पुराने अमान्य दावा थे 2006 वाले, उनका पुनः विचार के लिए जब हुआ संशोधन, तो हमारे गांव में जो वन अधिकार अधिनियम के तहत सर्वे पीडीए किया गया कुछ गरीब आदिवासियों का, तो हमारे गांव के लोग पूर्व में पट्टा पा चुकी हैं, वो माननीय कलेक्टर साहब के यहाँ अवैध शिकायत पर शिकायत गांव के खिलाफ करते आ रहे हैं। और जो हमारे गांव के लोग हैं जो वास्तविकतम पीडीए हुआ है, जो 13 दिसंबर 2005 से वन भूमि पर निर्भर है, वह अब तक अधिकार पद से वंचित है। तो हमारे श्रीमान जी से आग्रह है कि जो सर्वे पीडीए 26/8/2020 में हुआ है, वो आज तक हमारे को अधिकार पत्र नहीं मिला। तो हमारे श्रीमान जी से निवेदन है कि गरीब आदिवासियों को सबको अधिकार पत्र दिया जाए। हम इस समस्या को लेकर आए हैं श्रीमान जी यहाँ तक। और जो हमारे गांव के 2-4 लोग ऐसे हैं जो गांव के खिलाफ में हर जगह आप श्रीमान जी हमारे गरीब आदिवासियों को काम नहीं हुआ। अभी तो हम एक गाँव के लोग आए हैं, अब पूरे मानपुर ब्लॉक के गांव के लोग आएंगे और धरना प्रदर्शन जो भी करेंगे अपने अधिकार के लिए। हमारी यही मांग है सरकार से। इंडिया में जो वर्षों से काबिज हैं लोग, उनको पट्टे न दिए जाकर जो फर्जी अपात्र लोग हैं वो अड़ंगा लगा रहे हैं, जबकि ये कई सालों से वहाँ पर काबिज है। मध्य प्रदेश में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, तब से आदिवासियों के साथ जबरदस्त अन्याय होता है और ये उसका एक और उदाहरण है। हमारी मांग है माननीय मुख्यमंत्री जी से कि वो केवल घोषणाओं तक सीमित न रहें और जो जमीनी हकीकत है, जिन लोगों को पट्टे मिलने चाहिए उनको पट्टे दिलाएं जो पात्र हैं। ऐसे में तो काम बनेगा नहीं। और जिला कांग्रेस कमेटी ये मांग करती है प्रशासन से भी कि इनकी जो आवेदन है उनकी जाँच कराई जाए, उनके साथ न्याय किया जाए। कुठुलिया का रहने वाला हूँ और ये वन अधिकार अधिनियम के तहत सचिव हूँ। और जो ये वन अधिकार के तहत जो ये पीडीए किया गया, उसमें 2-4 लोग गांव के ऐसे हैं कि मान लीजिए ये इनका ये जो है को लाने का ये मकसद हुआ कि मतलब कलेक्टर साहब के न्यायालय में ला करके और स्वयं उसकी कार्यवाही जो किए करने वाले हैं उनके उसमें जो ला करके इनको प्रमाणित कर रहे हैं कि जो झूठी रिपोर्ट कर रहे हैं तो वो असत्य माने। केंद्रीय सरकार ने कानून लाया था कि जो आदिवासी परंपरागत तरीके से वन भूमि पे काबिज हैं, उन लोगों को वन अधिकार के तहत उनको पट्टा दिया जाएगा। और इसमें ये कहा गया था कि यदि उनका शासकीय रिकॉर्ड मिलता है तो ठीक है, नहीं जो गांव का सबसे बुजुर्ग व्यक्ति होगा, इसकी 50, 60, 70 साल उम्र होगी, ऐसे 2 लोग भी व्यक्ति कह देते हैं
तो ऐसे व्यक्ति जो कि वन विभाग की भूमि पे काबिज हैं उनको वन अधिकार का पट्टा दिया जाएगा। इसमें यहाँ तक कहा गया था कि वन अधिकार का जो पट्टा है उस गांव के जो लोग हैं चरनोई भूमि के लिए जाएगा, शमशान के लिए जाएगा, और जो देवी देवता लोग मनाते हैं ट्राइबल लोग, उनके लिए भी वो भूमि प्रदान कराई जाएगी। परंतु देखने को ये मिल रहा है कि वन विभाग के लोग जो हैं, जो ग्रामीण लोग जो वन अंचल में रहते हैं, वन भूमि पे काबिज हैं, उनका अच्छे से सर्वे नहीं किया, जिसके कारण कि उनको आज तक वन भूमि का पट्टा नहीं मिल पाया है। इसलिए समय समय पे जो कुठुलिया है और जो मानपुर ब्लॉक में बहुत सारे ऐसे नेशनल पार्क है, क्योंकि वहाँ पे तो बहुत सारे ऐसे वनग्राम हैं जो कि परंपरागत तरीके से 3-3, 4-4 पीढ़ी से वनों के आसपास रहते हैं। उनकी वनों में जमीन है, वो जोतते हैं, बोते हैं, उसी से अपन जीवन चलाते हैं। परंतु वन विभाग के तानाशाही के कारण, वन विभाग के गलत नीतियों के कारण उनको आज तक वन भूमि को पट्टा नहीं चला गया। निश्चित रूप से दुखद है, सरकार की नीतियों का ये कुठाराघात है। और इसी अनुक्रम में मानपुर के कठुलिया गांव के लोग आज यहाँ पे कलेक्टर उमरिया को ज्ञापन दिए हैं। कलेक्टर साहब के पास पावर है कि वो उपखंड मजिस्ट्रेट SDM के तहत एक कमेटी का गठन करके एक बार उसकी निष्पक्ष जांच कराएं और वहीं पे उसको सुनवाई करें और वन विभाग के जो पट्टे हैं, जो काबिज लोग उनको दिया जाना चाहिए। हम जो कुटुलिया गांव के लोग आए उनके हम साथ हैं और हम चाहते हैं कि वन भूमि पे जो भी आदिवासी परंपरागत तरीके से काबिज है उनको पट्टा प्रदान कराया। मेरा निवास स्थान ग्राम कुठुलिया है, जहाँ अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी वन अधिकारों की मान्यता 13 दिसंबर 2005 की पूर्व में ये जो गरीब भूमिहीन वंचित परिवार हैं, ये लोग जंगल में पीटी हुए हैं। 8/6/2020 को इसका वो हुआ है, सत्यापन हुआ है। और ये कितने लोग का वो हुआ है? 85 लोग। पंचायत में 85 लोगों को हुआ है, महिला पुरुषों के नाम से, जिसमें अभी आज तक उसका अधिकार पत्र नहीं मिला है। अधिनियम 13 वन अधिकार अधिनियम 2006 नियम 2007 के अंतर्गत जो PD सर्वे हुआ है, उसे हम गरीबों को, वंचितों को और आदिवासी भूमिहीन परिवारों को वन अधिकार का अधिकार पत्र पट्टा दिया जाए। इसलिए हम लोग आए हैं और ये 2020 में इसका PD सर्वे हुआ। अभी आज तक कोई पता नहीं चल रहा है। हमारे बीच में जो बीच वाइफ हैं वो शिकायत कर रहे हैं, लेकिन उसमें उसको ध्यान न देते हुए हम लोगों को ये पट्टा दिया जाए। सुनती है सरकार, तो सरकार ही कानून यह पास किया है, इसलिए हम लोग इसके लिए अब मिला भी है पिछले समय में। आगे तिथि अगर नहीं होगा तो हम लोग अभी एक गांव के आए हैं तो 50 गांव के आके यहाँ, और हम लोग अपने मांग को अभी मांग करने के लिए आए हैं 50 गांव के लायक आके, और यहाँ अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन करेंगे। वनाधिकार कानून के प्रियम्बुल को जिसने भी पढ़ा होगा तो उसमें बहुत स्पष्ट रूप से लिखा है कि ये कानून आदिवासियों के साथ हुए ऐतिहासिक अन्याय के जस्टिफिकेशन के लिए लाया जा रहा है। पर इस भावना से जो कानून लाया गया उसका क्रियान्वयन उतने ही लचर तरीके से हो रहा है। दुर्भाग्यजनक ये है कि जिस विभाग को इस कानून के क्रियान्वयन के लिए नोडल एजेंसी बनाया गया है, आदिम जाति कल्याण विभाग, वो विभाग सो रहा है। उसको आदिवासियों के प्रति कोई चिंता ही नहीं, जबकि उनकी जिम्मेदारी है कि वो वनाधिकार कानून का प्रचार प्रसार करें, आदिवासियों को उसके दावा और आपत्ति के लिए कानूनी सहायता मुहैया कराएं। लेकिन उन्होंने आदिवासियों को वन विभाग के रहमो करम पर छोड़ दिया। ये बहुत ही इनजस्टिस है उनके साथ। देखने में ही आ रहा है कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट बिल्कुल मनमानी कर रहा है और जैसा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट चाहता है वैसा ही सब डिवीजन कमेटी जो है, जिसके अध्यक्ष SDM होते हैं, वो उस पर निर्णय लेते हैं। मैं बार बार ये बात कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि विलेज स्तर पर जो वनाधिकार समितियाँ हैं उनको एम्पावर्ड किया जाए और जो सब डिविजनल कमेटी है वो चीज़ों का ठीक ढंग से सत्यापन करे और जो पात्र लोग हैं उनको वनाधिकार के पट्टे दिलाए जाए। आप ये देखिए कि इस कानून का शुरू से ही बहुत खराब ढंग से क्रियान्वयन हुआ। उसका सबसे बड़ा प्रमाण ये है कि कम से कम 3 या 4 रिव्यू हो चुके हैं इसके,
जितने जो दावा थे वनाधिकार के, उसमें बड़े पैमाने पर निरस्त किए गए। फिर उसके रिव्यू हुआ तो निरस्त दावों में से फिर कुछ पात्र लोग पाए गए, उनको फिर से वनाधिकार दिया गया। फिर उसका रिव्यू हुआ, फिर कुछ पात्र पाए गए। ऐसे करके 3-4 बार उसके रिव्यू हुआ है और हर बार जो वनाधिकार दावे निरस्त किए गए थे उसमें से सर्च कमेटी ने बहुत सारे लोगों को पात्र पाया। इसका मतलब है कि शुरू से इसमें गड़बड़ हो रही है। तो मेरा बार बार ये कहना है कि ये मामला बहुत संवेदनशील है। ये आदिवासियों के हिस्टोरिकल इंजस्टिस को कंपनसेट करने के लिए लाया गया है, इसलिए इसका बहुत संवेदनशीलता के साथ क्रियान्वयन होना चाहिए। इसलिए कलेक्टर से अनुरोध है मेरा कि वो इसकी जांच कराएं और जो भी दावा वनाधिकार के, चाहे व्यक्तिगत दावे हों चाहे सामुदायिक दावे हों, उनका सही तरीके। उमरिया जिले के मानपुर विधानसभा क्षेत्र के ग्राम कठोरिया के सभी आदिवासी परिवार कलेक्टर साहब के पास गुहार लगाने आया है कि हम लंबे समय से खेती बाड़ी करते चले आ रहे हैं, लेकिन हमारे पास उसका पट्टा नहीं है। पट्टा की मांग को लेकर सभी आदिवासी आज एकजुट होकर आज कलेक्टर साहब के सामने यहाँ पर आवेदन दिए हैं और उम्मीद है कि इस पर जांच हो। जांच होने के बाद पट्टा मिलने की संभावना हमें रहेगी, उम्मीद है। ग्राम कठोलिया के ग्रामवासी आए हैं, उनका ये कहना है कि इनका वनाधिकार का वहाँ पर ये पट्टा इनको मिलना चाहिए और किसी ने आपत्ति दर्ज करेंगे कि यहाँ पर ये तालाब की भूमि है, तो इसकी विधिवत जांच करा के जो भी मीमांसा कहो वो कार्रवाई